नमस्कार किसान साथियों। इस वीडियो में हम लोग प्याज की तेजी मंदी को समझेंगे और आने वाले समय में इसके भाव की ट्रेंड को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार किसान साथियों। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सरल भाषा में और स्पष्टता के साथ आप लोगों को प्याज के भाव में इसकी तेज़ी मंदी को समझाने का कोशिश करूं, ताकि आप लोगों को भी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके और अपने आप पे विश्वास हो सके कि मार्केट में तेज़ी मंदी किस तरीके से चलती हुई दिखाई देती है और उसी को देखते हुए आप लोग भी सही निर्णय ले सकें। हम लोग तेज़ी या मंदी जो भी बताते हैं वो मार्केट का एक डायरेक्शन होता है, वो मार्केट की एक अप्रोच होती है कि मार्केट में अभी इस तरीके की ट्रेंड, इस तरीके की हवा चलती हुई दिखाई दे रही है। तो उसी का आकलन करके हम लोग अभी तक आपको जो भी रिपोर्ट दिया है हमने, वो सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती हुई दिखाई दी है। हमने जब गिरावट का सिचुएशन देखा कि मार्केट में अब गिरावट होने वाली है, उसके बारे में भी बताया था। आज से 2 महीने पहले 15 मार्च के आसपास हमने बताया था आप लोगों को कि 15 मार्च के बाद मार्केट में गिरावट शुरू हो जाएगी और उस गिरावट को रोकने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, यानी कि एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगी हुई है उसको हटाना पड़ेगा। इसके बारे में हमने लगातार वीडियो भी बनाई थी और लगभग 1 हफ्ते बाद, उसके 1 हफ्ते बाद मार्केट में ये न्यूज़ आई थी कि एक्सपोर्ट पर से जो 20% की ड्यूटी है वो हट चुकी है। हालाँकि उसके बावजूद हमने बताया था कि मार्केट में एक्सपोर्ट की ड्यूटी तो हटी है, जिससे कुछ ना कुछ हमें राहत मिलेगी। बट अभी जिस तरीके का एक्सपोर्ट हम लोग का बैन चल रहा था, उस हिसाब से जो हम लोग का मार्केट था, वो मार्केट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था और वही इफ़ेक्ट अभी हम लोग को देखने को भी मिल रही है, जिस कारण एक्सपोर्ट में हमें अच्छा खासा कमी देखने को मिल रही है। यानी कि जिस तरीके की एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी या फिर जिस तरीके की उम्मीद थी, उस उम्मीद से काफ़ी कम हमें नज़र आ रही है। हालाँकि गवर्नमेंट का जो डेटा है, जो टारगेट है, वो पिछले साल और पिछले जो वित्त वर्ष थी, उससे ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। यानी कि उन लोगों का टारगेट बहुत ज़्यादा है, बट जो ग्राउंड लेवल पे देखें तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा ही कम आ रही है। बट डिमांड बढ़ेगी, थोड़ा-सा टाइम लगेगा हम लोगों को वापस से अपने मार्केट को सेटल करने में, वापस से अपने भारतीय प्याज़ को दूसरे देशों में वही मुकाम और वही जो रुतबा था, उसको वापस लाने में थोड़ा-सा समय लग सकता है। पर इसका डिसएडवांटेज ये है ना कि जैसे ही मार्केट में हम लोग सेटल होते हैं, जैसे एक्सपोर्टर्स अपने प्याज को बेचना शुरू कर देते हैं, वापस से सेम प्रोसेस शुरू हो जाती है, वापस से वही साइकिल आ जाती है और गवर्नमेंट के द्वारा फिर से प्याज पे ड्यूटी ले जाती है, उसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाता है, जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ही निराशाजनक होता है। और वो लोग जब तक मार्केट में बैठते हैं, पैर जमाते हैं, जब तक अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू करते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ आ जाती है जिसके कारण वो लोग टिक नहीं पाते हैं। बहुत सारे जो प्याज के एक्सपोर्टर्स हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं। प्याज से शिफ्ट होकर के किसी और प्रोडक्ट में वो लोग चले जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा ही अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा-सा हम लोगों को देखना पड़ेगा और गवर्नमेंट से ये उम्मीद रहेगी कि इसको लेकर के, प्याज के एक्सपोर्ट को लेकर के एक अच्छा खासा नीति, एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट पॉलिसी तैयार करके रखे, ताकि एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान ना हो, किसानों को भी नुकसान ना हो और हमारा जो मार्केट है, वो मार्केट हमेशा बना रहे। तो ये थी पूरी एक रिपोर्ट जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे थे और बात करना चाह रहे थे। अब समझते हैं प्याज की तेज़ी मंदी को लेकर क्या सब रिपोर्ट्स आ रही है और किस तरीके से इसका बाज़ार चलता हुआ दिखा है। पिछली तेज़ी मंदी रिपोर्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में जो आखिरी गिरावट होगी वो 15 मई तक हमें देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो भी मार्केट में गिरावट आनी होगी, जो भी लो प्राइस आनी होगी, वो हमें 15 मई तक देखने को मिल जाएगी और वही लो प्राइस हमें बेस प्राइस मानकर चलना है। यानी कि उसके बाद मार्केट का जो भी भाव होगा, उस जो लो प्राइस आएगी, उस लो प्राइस के ऊपर ही रहेगी। तो हमें अब एक लो प्राइस मिल चुकी है और इसके बाद हमने बताया था कि मार्केट में समीकरण थोड़े से चेंज होंगे और मार्केट में यहाँ से जो भी मौजूदा भाव रहेगा, यहाँ से लगभग 300 से 400 रुपये की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। मिनिमम 200 से 300 दिखने को मिलेगी और अच्छी क्वालिटीज़ में 300 से 400 रुपये तक की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। जो कि टाइम बताया था हमने कि अगले 30 से 40 दिनों में हमें ये जो प्राइस है, ये देखने को मिल सकती है। तो अभी 1 हफ्ता हुआ है, मार्केट में वहाँ से थोड़ा-सा सुधार बनता हुआ दिखा है, बट कुछ अच्छी क्वालिटीज़ में ही बनी है और बाकी क्वालिटीज़ में क्यों नहीं बन पाई है और ये समीकरण अभी तक कुछ ख़ास हमें देखने को क्यों नहीं मिल रही है, इसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। तो पिछले 1 हफ्ते से जो मार्केट में आवक आ रही है, आवक में जो क्वालिटीज़ आ रही है, वो काफ़ी हल्की क्वालिटी की क्वालिटी आ रही है। यानी कि जो भी अच्छी क्वालिटीज़ की प्याज़ है, वो मंडियों में फ़िलहाल बहुत कम नज़र आ रही है। इसका कारण है कि जितने भी प्याज़ इलाके हैं, जहाँ पे प्याज़ होते हैं, जहाँ पे प्याज़ स्टॉक की जाती है, वहाँ पे हमें
पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिस कारण जो वो प्याज़ है, प्याज़ में बहुत ज़्यादा ही नमी हो चुकी है। बहुत सारे प्याज़ जो स्टॉक में रखे हुए थे, उसमें नमी लगने की शिकायत आ रही है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जो भी किसान हैं, उन लोगों को वापस से सॉर्टिंग करके, ग्रेडिंग करके, फिर से अपने स्टॉक में रखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसमें जो सॉर्टिंग और ग्रेडिंग हो रही है, उसमें जो भी हल्की क्वालिटी की प्याज़ निकल रही है, उसको वापस मंडियों तक ला रहे हैं और जो अच्छी क्वालिटी की प्याज़ है, उसको वापस फिर से स्टॉक में भर रहे हैं। तो सेम चीज़ किसानों के साथ हो रही है, सेम चीज़ स्टॉकिस्ट के साथ हो रही है। तो मंडियों में फ़िलहाल इसी वजह से जितने भी प्याज़ आ रही है, उसमें ज़्यादातर 80 टू 90% प्याज़ हमें हल्की क्वालिटी की ही देखने को मिल रही है। जो एक आध लाट आती है अच्छी क्वालिटी की, उसमें बाज़ार हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा ही बनी हुई है। लेकिन उसका भाव बहुत ज़्यादा ही क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि मार्केट में जब अच्छी क्वालिटी की प्याज़ कम आती है और हल्की क्वालिटी की प्याज़ ज़्यादा आती है, तो जितने भी सेलिंग मार्केट है, जहाँ पे बिक्री होती है, वहाँ पे लो क्वालिटी की प्याज़ ही पहुँच पाती है। और लो क्वालिटी की प्याज़ पहुँचती है तो उसमें डैमेज की शिकायत आती है, व्यापारियों को नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस वजह से अभी जितने भी मार्केट्स हैं, वहाँ पे इसके भाव नहीं बन पा रहे हैं और इसी वजह से मार्केट में अभी थोड़ा-सा इसके ऊपर प्रेशर है। तो जैसे ही मार्केट में वापस से सॉर्टिंग ग्रेडिंग ख़त्म होगी, मार्केट में अच्छी क्वालिटीज़ की प्याज़ आने लगेगी, तो जो प्राइस है, मार्केट का जो प्राइस है, उस मौजूदा प्राइस से थोड़ा-सा मार्केट सुधरता हुआ बन सकता है। और हमने ये बताया था कि मार्केट में जो अच्छी रिटर्न देगी, वो आपको मीडियम साइज़ की गोल्टा प्याज़ देगी। यानी कि 35 से लेके 45-50 एमएम तक की जो प्याज़ होगी, उसकी जो डिमांड है, वो डिमांड बहुत ज़्यादा ही हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि जब भी मार्केट में हल्की क्वालिटी की प्याज़ आने लगती है या फिर डैमेज होने की शिकायत होती है, तो जितने भी स्टॉकिस्ट होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो मीडियम साइज़ की प्याज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं। क्योंकि उसमें जो डैमेज की शिकायत होती है, उसमें जो नमी की शिकायत होती है, वो बाकी प्याज़ के मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिलती है और स्टॉक में भी उसको लंबे समय तक हम लोग रख सकते हैं। मार्केट फ़िलहाल साइडवेज ही चल रही है, यानी कि ₹11 ₹12 के एवरेज में पूरी मंडियों में अभी प्याज़, अच्छी क्वालिटी की प्याज़ बिकती हुई नज़र आ रही है। तो मार्केट में जैसे ही यहाँ से हल्की भी तेज़ी दिखनी शुरू होती है, यानी कि 100 से ₹150 की तेज़ी आती है, तो एक अच्छा-सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा और मार्केट में दोबारा से लिवाली जो है, वो बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आएगी। जिस कारण प्याज़ के भाव में जो हमने टारगेट दिया था कि 300 से ₹400 की तेज़ी अगले 30 से 40 दिनों के अंदर हमें बनती हुई दिख सकती है, तो वो 100% हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अभी एक्सपोर्ट की बात करें, तो एक्सपोर्ट में भी जो बांग्लादेश की लोकल प्याज़ है, वो धीरे-धीरे करके अब कम हो रही है। और जैसा कि हमने बताया था कि हर साल का ये देखा हुआ है कि बांग्लादेश में जून फर्स्ट वीक से प्याज़ की जो एक्सपोर्ट होती है, वो सुचारू रूप से फिर से चलनी शुरू हो जाती है। तो अगला हफ्ता एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अहम होने वाली है कि बांग्लादेश से किस तरीके की डिमांड हमें निकल कर आ रही है, क्योंकि ईद भी आने वाली है। तो ईद के टाइम पे अक्सर देखा गया है कि बांग्लादेश में प्याज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती है। तो जिस कारण हो सकता है मार्केट में जो बांग्लादेश है, वहाँ से हमें मीडियम साइज़ की प्याज़ की डिमांड अच्छी देखने को मिली और एक्सपोर्ट दोबारा से सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे। तो इस वजह से मीडियम साइज़ की प्याज़ और अच्छी क्वालिटी की प्याज़ की डिमांड हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके की तेज़ी मंदी हमने पिछले हफ्ते बताई थी और अभी भी हम लोग उसी चीज़ पे कायम हैं कि मार्केट में जून फर्स्ट वीक और 15 जून से पहले तक की जो भाव रहेगी, वो मौजूदा भाव से ₹300 तक की तेज़ी हमें हर एक क्वालिटी में देखने को मिल सकती है। तो ये है प्रॉपर एक तेज़ी मंदी की रिपोर्ट जो हमें नज़र आ रही है मार्केट की ट्रेंड को देख करके, मार्केट की अराइवल को देख करके और जो आने वाले दिनों में जो डिमांड बनने वाली है, उन सभी चीज़ों को मिलाकर हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हम लोग को लग रहा है कि अगले 15 जून से पहले तक की जो मार्केट रहेगी, वो मौजूदा भाव से ₹300 तक की तेज़ी एवरेज प्राइस में देखने को मिल सकती है। तो ये एक प्रॉपर तेज़ी मंदी की रिपोर्ट थी जो हमें अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है। बाकी अगर कोई भी इस पे न्यू अपडेट आती है या फिर मार्केट की ट्रेंड थोड़ी-सी भी चेंज होती है या फिर कुछ और रिपोर्ट्स आती है, तो उसको आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उसके लिए आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, तो इसको फॉलो ज़रूर कर लें।